लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, किसी कवि की पंक्तियां हैं जो आपको सुनाता हूँ। लगे जब चोट सीने में हृदय का भान होता है, लगे जब चोट सीने में हृदय का भान होता है, सहे आघात जो हंसकर वही इंसान होता है। लगाकर कल्पना के पर उड़ा करते सभी नभ पर, लगाकर कल्पना के पर उड़ा करते सभी नभ पर, शिला से शीश टकराकर मुझे अभिमान होता है। अंधेरा रात भर जगकर, अंधेरा रात भर जगकर गड़ा करता नया दिन कर, सदा ही नाश के हाथों नया निर्माण होता है, सदा ही नाश के हाथों नया निर्माण होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अविनाश पंवार और मैं भी आपके सामने कुछ कहानियाँ लेकर आया हूँ। आखिर क्यों मुझे आपको कोई कहानी सुनाने की ज़रूरत पड़ी? यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जब हम लोग कुछ सर्च करते हैं, कुछ ढूंढते हैं, तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो कोई ना कोई कहानी यूट्यूब पर ऐसी देखते हैं कि उनके जीवन में जो मुश्किल है, जो परेशानी है, जो दुख है, जो पीड़ा है, उसमें उनको कुछ मदद मिल सके, वो अपने दुख से उबर सकें, अपनी परेशानी से उबर सकें, अपनी तकलीफ से उबर सकें, उनको कोई रास्ता दिखे। और इसलिए ऐसे सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर आकर अपने लिए कोई ऐसी प्रेरणा की, मोटिवेशन की कोई कहानी, कोई किस्सा सुनते हैं, देखते हैं। मैंने ये भी देखा बहुत सारे किस्से, कहानियाँ तो ऐसे पात्रों के, उसके कैरेक्टर ऐसे हैं जो वास्तव में है ही नहीं, लेकिन केवल लोगों को प्रेरणा देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए ये कहानियाँ किसी लेखक ने लिखी हैं। लेकिन जब मैंने अपने चारों ओर नज़र उठा के देखा, बहुत सारी किताबों को जब पढ़ा, तो ये पाया कि वास्तव में ज़िंदगी में, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे रियल कैरेक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे वास्तविक आदमी हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कि जिन्होंने ज़िंदगी में जो उनका सबसे कठिन समय हो सकता था, लाइफ के सबसे लो पॉइंट्स जो थे, उस समय में अपनी हिम्मत से, अपने साहस से, अपने आत्मविश्वास से और उस ईश्वर पर भरोसा रखते हुए केवल खुद के लिए ही रास्ता नहीं निकाला, केवल खुद का ही विश्वास नहीं बढ़ाया, पर न जाने कितने ही उनके जैसे हजारों, लाखों लोगों को उन्होंने दिशा दी। तो मेरा काम है ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स, ऐसे ही कुछ वास्तविक लोग जिन्होंने जिंदगी में जैसे पत्थर पर निशान बना देते हैं, लकीरें बना देते हैं, वैसे पत्थरों पर लकीरें बना दी, निशान बना दिए, ऐसे कुछ लोगों से आपको रूबरू कराना। आज की जो मेरी कहानी है वो फ्रांस में जन्मे हुए एक बच्चे की है। उसका नाम था लुई ब्रेल। जैसे मैंने ब्रेल बोला तो आपके दिमाग में एक शब्द आया होगा, ब्रेल लिपि। हाँ, आप सही समझे, ये ब्रेल वही है कि जिसने ब्रेल लिपि बनाई थी, कि जिसकी मदद से जो देख नहीं सकते, ऐसे जो दृष्टिबाधित हैं, जिनकी आंखें इस संसार की रंगीन चीज़ें, इस संसार को देखने में उनकी मदद नहीं करती, ऐसे लोगों को ब्रेल में लिखा जाए तो समझ में आता है, वो उसको पढ़ सकते हैं। और इस ब्रेल का आविष्कार जिस लुई ब्रेल ने किया, ये उसकी कहानी है। उसका फ्रांस में जन्म हुआ। उसके पिता बड़े ही थे, वो लकड़ी से दरवाजे और लकड़ी का बहुत सारा फर्नीचर ये बनाने का काम करते थे। और लुई कभी कभी उनके कारखाने में चले जाता था। ये बहुत छोटा था, 7-8 साल का रहा होगा। तो वहाँ जब ये कारखाने में एक दिन अपने पापा के पास, अपने पिताजी के पास था, तो वहाँ बहुत सारे औजार पड़े थे। उनमें से एक औजार था वो पतला सा सुआ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, आगे से बहुत नुकीला होता है और वो धागों को आपस में पिरोकर कुछ सिलने के काम आता है। ऐसा वो जो सुआ था वो उसने हाथ में उठा लिया लुई ब्रेल ने, और गलती से वो उसकी एक आंख में घुड़ गया। जब ये एक आंख में घुस गया तो उसके घाव हो गया। उस समय के जो इलाज होते थे उसकी वजह से वो ठीक नहीं हो पाई, बल्कि उस आंख में इन्फेक्शन फैल गया।
और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे कर कर उसकी दूसरी आंख तक भी आ गया और थोड़े दिनों में ही लुई को दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। लुई अंधा हो गया और तब वो बिल्कुल छोटा बच्चा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। अब वो बिना आंखों के देखे कैसी जिंदगी हो सकती है, जरा हम सोचें। उस बच्चे को कुछ दिखता नहीं था, इसलिए कौन सी चीज कहां रखी है उसे पता नहीं लगता था। वो किसी रास्ते पे चल रहा है तो चल नहीं सकता था, ठोकर खाकर गिर जाता था। जब जिंदगी की इतनी बड़ी मुश्किलें उसके सामने आई तो फिर उसके माता पिता ने उसको एक नेशनल ब्लाइंड स्कूल था, उस स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। लुई वहां चले गए। उस स्कूल में जब लुई गया तो उसे पता लगा उसके जैसे ही कई बच्चे, सैकड़ों बच्चे उस स्कूल में थे जो देख नहीं सकते थे। और उस स्कूल का माहौल कैसा था? तो उस स्कूल के अंदर वहां के जो टीचर्स थे, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो बच्चों पर बहुत अत्याचार करते थे। बच्चों को टाइम पर खाना नहीं मिलता था, उनको दुत्कारा जाता था, उनको गालियां निकाली जाती थी, और तो और बहुत सारे बच्चों को बिना बात पीटा जाता था। लुई ये सब झेल रहा था। हम कल्पना कर सकते हैं ऐसे बच्चे जो पहले से ही जिंदगी में इतनी बड़ी मुश्किल झेल रहे हैं कि वो देख नहीं सकते हैं, हमारे जैसे एक आम जिंदगी नहीं बिता सकते, और ऊपर से खाना नहीं मिलता, मार मिलती है, गालियां मिलती है, प्रताड़ना मिलती है। ये सब माहौल के बीच शायद अच्छे से अच्छा आदमी टूट जाएगा, बिखर जाएगा, हो सकता है खत्म हो जाए। ऐसी कई बार इस तरह की चुनौती हमारे सामने भी आती है, छोटी छोटी मुश्किलें आती हैं। उन छोटी मुश्किलों में भी हम लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन ये लुई, ये शायद किसी और मिट्टी का बना था। इसने वो सब जब देखा तो इसने सोचा कि मैं या मेरे जैसे जो दूसरे बच्चे हैं, इनकी तकलीफ का बड़ा कारण है कि हम पढ़ नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, और इसलिए मैं इस तकलीफ को दूर करूंगा। मैं इन बच्चों के लिए ऐसा कुछ बनाऊंगा, मेरे लिए ऐसा कुछ बनाऊंगा कि हम पढ़ सकें, हम कुछ नॉलेज ले सकें, हम कुछ ज्ञान ले सकें। उसको लगा कि यही एकमात्र रास्ता है कि जो मेरे जैसे बच्चे हैं वो जिंदगी में इस रास्ते पे चलें, तो फिर जैसी ठोकरें आज खाने को मिल रही हैं वो नहीं मिलेंगी। ऐसा तय करके उस छोटी सी उम्र में उस लुई ने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, और आखिरकार उसको रास्ता मिल गया। उसे समझ में आ गया कि वो क्या करे कि जो अंधे बच्चे हैं, जो देख नहीं सकते, वो भी पढ़ने लगे। और तब उसकी बार बार की अनथक मेहनत से, रात दिन प्रयत्न करने से आखिर भगवान ने भी उसका साथ दिया और उसको वो रास्ता मिल गया कि क्या करना चाहिए। और उसने आविष्कार किया इस ब्रेल लिपि का, जिसमें होता यह था कि जिस एक सुए से उसकी आंख की रोशनी गई थी, उसी सुए से कागज पर निशान बना बनाकर कोई अंधा व्यक्ति भी उन निशानों की सहायता से पढ़ सकता है। जिस एक सुए ने इस बच्चे की आंखों की रोशनी छीनकर इसको अंधा बना दिया था, उस बच्चे ने उसी अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाया और उसी सुए से उस ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिया। केवल उसने अपने लिए अच्छा नहीं किया। आप जरा सोचिए कि लाखों लाख ऐसे बच्चे, ऐसे बड़े, औरतें, पुरुष, युवा कि जो देख नहीं सकते, उन सब के लिए वो ब्रेल लिपि कितनी काम की सिद्ध हुई। वो सब उसकी सहायता से पढ़ सकते थे। उस लुई ब्रेल का नाम तो अमर हो गया दोस्तों। लेकिन जरा सोचिए कि अगर उस लुई ने, जब उसकी आंखों की रोशनी गई, जब उस स्कूल में उसको डाला गया जो अंधों के लिए था, यदि वो तब हिम्मत हार जाता, उस परिस्थिति से घबरा जाता, वो टूट जाता, बिखर जाता, तो क्या आप आज, मैं और आप दोनों मिलकर इस कहानी को सुन रहे होते? क्या बहुत सारे बच्चे आज भी, हो सकता है,
वो अंधे बच्चे उस पढ़ने की नहीं पढ़ पाने की परेशानी से जूझ नहीं रहे होते। ये होता है दोस्तों, जब हमारा सबसे कठिन समय होता है, जब हमें लगता है कि अब रास्ता आगे कोई है ही नहीं, जब हमें लगता है सामने हर ओर अंधकार है, कोई दिशा ही नहीं है, कहीं से प्रकाश नहीं आ रहा, जब हमें लगता है कि अब हम निस्सहाय हैं, कोई हमारी सहायता कर ही नहीं सकता, तब हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोई एक है, वो ईश्वर, वो हमेशा हमारे साथ है। उस पर यदि हम विश्वास रखते हैं और उस कठिन रास्ते में से रास्ता निकालने की हम हिम्मत दिखाते हैं, तो जिस वजह से वो कठिनाई आई है, जिस वजह से वो परेशानी आई है, जिस वजह से हम तकलीफ में हैं, वो वजह ही वो रास्ता बनाने के लिए वजह बन जाती है। जैसे उस एक सुए से उसकी आंखों की रोशनी गई, उसी सुए से उसने केवल अपने लिए नहीं बल्कि हजारों लाखों बच्चों के लिए रास्ता बना दिया। ऐसे ही अपने जीवन में भी, जिंदगी में भी, जब कोई परेशानी आती है, उस परेशानी को, अब ये आखिरी परेशानी, अब हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, हथियार डालकर, हाथ डालकर नहीं बैठना, बल्कि उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश करना। जब हम कोशिश करते हैं तो हम सफल होते हैं, रास्ता ज़रूर मिलता है। और फिर एक दिन, जैसे लुई ब्रेल ने अपने जीवन को सार्थक किया, सफल किया, वैसे हम भी कर पाते हैं।